देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी लड़ाई के बारे में बात करेंगे जिसे पूरी दुनिया ने शुरू में आतंक के खिलाफ जंग कहकर खारिज कर दिया था। अब वही जंग अब इंसानियत की सबसे बड़ी आवाज बन चुकी है। गजा के मलबों में दबी चीखें अब दीवारों को चीरकर न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस तक सुनाई देने लगी है। जिन लोगों ने दशकों तक इस्लामोफोबिया की दीवारें खड़ी की थी, आज वही अपने घरों के अंदर बैठकर सोचने पर मजबूर है कि आखिर सच कौन कह रहा था। वो जो टैंकों से बच्चों को कुचलते थे या वो जो मलबों में अपने झंडे उठा रहे थे। इसी सच्चाई को अमेरिका के सबसे चर्चित एंकर टकर कार्लसन ने खुलकर कह डाला है। उन्होंने अपने शो में वो शब्द इस्तेमाल किए जिन्हें कहने की हिम्मत आज तक अमेरिका के किसी भी पत्रकार ने नहीं दिखाई। टकर ने कहा कि इस सोच को बदलना जरूरी है कि कुछ लोग खुद को खुदा की चुनी हुई कौम कहते हैं, क्योंकि खुदा कभी ऐसी कौम को नहीं चुन सकता जो बच्चों और बेगुनाहों का कत्ल करे। और क्या कहा और क्यों टकर के इस बयान के बाद हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं, मैं आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो कार्लसन टकर का ये जो बयान है, जो अमेरिकी एंकर हैं, सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस पश्चिमी मीडिया की बुनियाद को हिला देने वाला सच है जिसने दशकों तक इजराइल को रक्षा और फलस्तीन को आतंक के फ्रेम में दिखाया। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो बदल रही है। दुनिया अब सवाल पूछ रही है कि अमेरिका और यूरोप के दिल में भी अब वो सन्नाटा नहीं बल्कि प्रतिरोध की आवाज गूंज रही है। गजा ने जैसे पूरी दुनिया की आंखों से पर्दे हटा दिए, ऐसा लग रहा है कि ये पर्दे हटा दिए गए। इसी दौरान गजा के मोर्चे से एक ऐसी कहानी आई दोस्तों जिसने इस जंग को प्रतीक बना दिया। बिलाल अब्देल हदी, ये नाम के जो अकेले हमास लड़ाके के मध्य गजा से निकलकर इजरायली सैन्य अड्डे पर धावा बोल दिया, कई सैनिकों को घायल कर दिया, खुद घायल हुआ, अपने घावों पर पट्टी बांधी और तब तक लड़ता रहा जब तक उसकी शहादत नहीं हो गई। उसकी लाश तक से इजराइल डर गया दोस्तों, बुलडोजर बुलाया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद उसने विस्फोटक बांध रखे हों। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, ये उस कौम का पैगाम था जिसे मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जो हर बार राख से उठ खड़ी होती है। इसी संघर्ष पर बात करें तो इसी संघर्ष पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी दुनिया को दो टूक संदेश दिया। हम हमास के संपर्क में हैं और गजा का मसला फलस्तीनियों का मसला है। इसका हल केवल एक आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम में है। यह बयान उस वैश्विक पटल पर एक बड़ा बदलाव है दोस्तों, जहां दशकों तक सिर्फ अमेरिका और इजराइल की शर्तों पर बातें होती थी। पुतिन का अब ये जो रुख दिखाता है कि अब जियोपॉलिटिक्स के केंद्र में फलस्तीनी जो है वो लौट आया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अप्रत्याशित बयान देते हुए हमास को एक हफ्ते का समय दिया है, एक हफ्ते का वक्त दिया है ताकि वो उनके शांति प्रस्ताव पर जवाब दे सके। उम्मीद है कि हमास अपना रिमार्क्स पेपर जो है वो भेजेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये शांति प्रस्ताव वास्तव में न्याय की ओर ले जाएगा या फिर ये भी इजराइल के हितों को साधने का एक नया जाल है। ये सवाल खड़े होते हैं क्योंकि इस तरह के शांति प्रस्ताव कई बार हमने देखे हैं। इस पूरी लड़ाई का एक और पहलू भी दुनिया को चौंका रहा है और वो है इजराइल के अंदर का टूटता मनोबल। इजराइल ओमर नाम के एक सैनिक जो गजा में नरसंहार में शामिल था, डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर बैठा। वो अकेला नहीं है, कई इजरायली सैनिकों ने या तो खुदकुशी कर ली है
या फिर मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसे कोई चाहे तो युद्ध का साइड इफेक्ट कह सकता है, लेकिन अगर सच्चाई देखें तो सच ये है कि ये इजराइल की बौद्धिक हार है, एक ऐसी हार जो गोलियों से नहीं सच्चाई से हुई है। जब इंसान अपनी ही करतूतों से डरने लगे तो समझ लीजिए दोस्तों कि जंग के जो मायने हैं वो बदल चुके हैं। और अब ताजा और चौंकाने वाली जो खबर है वो सीरिया से है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को जहर देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गए। रिपोर्टों की अगर माने तो उसके मुताबिक यही जो तरीका है वो कभी यासर अराफत को मौत के घाट उतारने के लिए भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों इससे ये कहीं ना कहीं साफ है कि गजा की जो जंग है वो अब सिर्फ गजा तक सीमित नहीं रही है, ये अब उस पूरे पश्चिमी इजरायली गठजोड़ के खिलाफ जंग बन चुकी है जिसने दशकों से अरब जगत को टुकड़ों में बांट रखा था। और अगर आज हम बात करें, आज जब दुनिया के मीडिया घरानों से लेकर आम जनता तक हर कोई इस जंग पर खुलकर बोल रहा है, खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, तो समझिए ये सिर्फ एक संघर्ष नहीं रहा, ये आजादी की वैश्विक मुहिम बन चुका है। ये जंग टैंकों और मिसाइलों से ज्यादा अब विचारों और हौसलों की जंग है। जी हां, हौसलों की। गजा ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि जब एक कौम अपने बच्चों की लाशों पर भी झंडा थामे खड़ी रहती है तो वो सिर्फ अपनी नहीं पूरी इंसानियत की लड़ाई लड़ रही होती है। आप खुद अपने ऊपर रखकर देखिए। और दोस्तों यही वजह है कि आज सड़कों पर, यूनिवर्सिटियों में, संसदों में, हर जगह एक ही नारा गूंज रहा है, #फ्रीडम फलस्तीन। अब सवाल ये नहीं रहा कि फलस्तीन आजाद होगा या नहीं, अब सवाल ये है कि दुनिया कब तक इस सच्चाई से आंख चुराती रहेगी। और ये सवाल वाजिब है, ये सवाल खड़े होना लाजमी है दोस्तों। गजा की इस जंग ने ये साबित कर दिया है कि आजादी सिर्फ हथियारों से नहीं मिलती है, बल्कि सच को कहने की हिम्मत से भी मिलती है, और ये हिम्मत दिखानी होगी। टकर कार्लसन जैसे लोग जब अमेरिका में सच्चाई बोलने लगते हैं, जब एक अकेला बिलाल अब्दुल हदी पूरी फौज को चुनौती देता है, जब एक इजराइल के सैनिक खुद अपनी जान लेने लगते हैं, तो समझिए कि दास्तान बदल चुकी है। और ये अब सिर्फ एक इलाके की जंग नहीं, ये एक कहानी नहीं, ये एक विचार की क्रांति बन गई है। और इस क्रांति को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने बच्चों की चीखों पर साम्राज्य खड़े किए वो मिट गए, और जो मलबों से भी आवाज उठाते रहे वही अमर हुए। इसलिए कसम से गजा ने सिर्फ अपनी नहीं पूरी दुनिया की बेड़ियां तोड़ दी है। आपको क्या लगता है? इसी सवाल के साथ इस चर्चा पर यहीं विराम। ये सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा, और साथ ही वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय देश लाइव के लिए, पूरे देश के लिए और इंसानियत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।